वैशाली, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन टीचिंग चैनल इजी इकोनॉमिक्स बाय वैशाली 24 पे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज की क्लास 15 है, जिसमें आज हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का फोर्थ सेक्टर मॉडल पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, हम प्रीवियस रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम स्टार्ट किया था। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब ये होता है कि इकोनॉमी में जो भी इनकम मनी होता है वो एक जगह से दूसरे सेक्टर घूमता रहता है, उसी को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। फिर हमने 2 सेक्टर मॉडल भी पढ़ा, 3 सेक्टर मॉडल भी पढ़ा, जिसकी क्लासेस अपलोड कर दी गई है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। तो चलिए आज फाइनली स्टार्ट करते हैं हम 4 सेक्टर मॉडल। तो पहले तो हमने यहाँ पे 2 सेक्टर मॉडल पढ़ा था। 2 सेक्टर मॉडल में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। 2 सेक्टर मॉडल में हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी। एक तो आपका हाउस होल्ड सेक्टर था, हाउस होल्ड सेक्टर, एंड दूसरा क्या था, फर्स्ट हाउस होल्ड था एंड सेकंड क्या था, फर्म। 2 सेक्टर मॉडल में हम सिर्फ 2 सेक्टर्स को ऐड करते हैं, एक हमारा हाउस होल्ड सेक्टर होता है, एक हमारा फर्म होता है। सेकंड हमने पढ़ा था 3 सेक्टर मॉडल। 3 सेक्टर मॉडल में क्या है कि आपका सेम आपका हाउस होल्ड सेक्टर आ जाएगा, सेकंड आपका फर्म आ जाएगा। 3 सेक्टर मॉडल में हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड करते हैं, वो है आपका गवर्नमेंट सेक्टर, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी इकोनॉमी को बढ़ाने में। तो इसको भी हम 3 सेक्टर मॉडल में ऐड करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर। देन आज फाइनली हम 4 सेक्टर मॉडल पढ़ेंगे। 4 सेक्टर मॉडल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। हाउस होल्ड सेक्टर होगा आपका, हाउस होल्ड। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, फर्म हो जाएगा। थर्ड मैंने बताया अभी आपका गवर्नमेंट सेक्टर हो जाएगा। एंड 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपका कि आपका फॉरेन सेक्टर। 4 सेक्टर मॉडल में आपका फॉरेन सेक्टर इसमें ऐड हो जाता है। तो ये हम आज हम 4 सेक्टर मॉडल पढ़ेंगे। 2 सेक्टर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जिसकी क्लासेस अपलोड कर दी गई है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करेंगे आज का 4 सेक्टर मॉडल। तो 4 सेक्टर मॉडल इज ऑल्सो नोन एज ओपन इकोनॉमी मॉडल। इसको ओपन इकोनॉमी मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें फॉरेन सेक्टर को भी ऐड किया गया है। फॉरेन सेक्टर में ये होता है कि आपका इंटरनेशनल चीज़ें ऐड होती है, इसमें हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं। तो ओपन इकोनॉमी के अंदर हम फ्रीली हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकते हैं, इसीलिए हम 4 सेक्टर मॉडल को हम यहाँ पे ओपन इकोनॉमी मॉडल भी बोलते हैं। मॉडल एक्सप्लेन हाउ इनकम सर्कुलेट्स फ्रॉम डोमेस्टिक टू द इंटरनेशनल इकोनॉमी, कि कैसे जो आपकी इनकम है, मनी है, वो कैसे सर्कुलेट करती है डोमेस्टिक इकोनॉमी से इंटरनेशनल इकोनॉमी तक। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ओपन मॉडल इकोनॉमी। इसको हम ओपन मॉडल इकोनॉमी भी कहते हैं। तो अभी हमने जाना कि इसमें 4 सेक्टर्स होते हैं। पहला हमने अभी पढ़ा कि हाउस होल्ड सेक्टर होता है, इसके अंतर्गत हाउस होल्ड सेक्टर होता है। सेकेंड हमने पढ़ा फर्म होता है। थर्ड हमने अभी पढ़ा गवर्नमेंट सेक्टर। आपका फॉरेन सेक्टर, इसके अंदर हम फॉरेन सेक्टर को भी ऐड कर देते हैं, फॉरेन सेक्टर, इसीलिए इसको ओपन इकोनॉमी बोला गया है। ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अलाउ होते हैं, फ्रीली आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं होती है। इसमें 4 सेक्टर हैं। ये मेन 4 सेक्टर में आपके हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म, गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर चारों इसमें ऐड होते हैं। दिस मॉडल explain how much income circulate from domestic to the इंटरनेशनल इकोनॉमी, कि कैसे आपका जो पैसा होता है डोमेस्टिक से इंटरनेशनल इकोनॉमी तक जाता है। ये हमारा 4 सेक्टर मॉडल बताता है। 4 सेक्टर मॉडल इज ऑल्सो नोन एज 4 सेक्टर मॉडल
is also known as open economy model. ओपन इकोनॉमी मॉडल, इसको ओपन इकोनॉमी मॉडल भी कहा जाता है। ओके, ठीक है। तो ये मॉडल हमें क्या बताता है कि कैसे इनकम जो आपकी सर्कुलेट होती है डोमेस्टिक से इंटरनेशनल। इसको ऑल्सो कॉल्ड ओपन इकोनॉमी मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट अलाउड होता है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट किया जाता है, इसीलिए इसको ओपन इकोनॉमी मॉडल भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इतना क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट एक सेक्टर समझ लेते हैं। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे हम एक बार फिर से समझेंगे, क्योंकि बार बार अगर हम चीज़ों को देखेंगे तो हमें याद हो जाता है। तो सबसे पहला आपका क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर है। एक एक सेक्टर के बारे में जानेंगे कि हाउस होल्ड सेक्टर में क्या होता है। हाउस होल्ड सेक्टर क्या प्रोवाइड करता है, क्या चीज़ प्रोवाइड करता है, का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमें कहाँ से मिलता है, हाउस होल्ड सेक्टर से मिलता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड करता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं आपकी, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। फिर आपका हाउस होल्ड हाउस होल्ड सेक्टर आपको जो फर्म होता है उसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देता है। उसके बदले में जो फर्म होती है उसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो फैक्टर्स उनको क्या देती है, फैक्टर पेमेंट देती है। फैक्टर पेमेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं आपकी, जो आपका जो रिसीव करता है हाउस होल्ड सेक्टर, क्या रिसीव करता है, रिसीव क्या करता है, ये तो प्रोवाइड कर रहा है, ये तो प्रोवाइड कर रहा है, ये तो हाउस होल्ड सेक्टर से मिल रहा है। किसको मिल रहा है, फर्म को मिल रहा है। ये चीज़ किसको मिल रही है, ये फर्म को मिल रही है, ठीक है। अब रिसीव कर रहा है, किससे रिसीव कर रहा है, फर्म से ये रिसीव करता है, फर्म से रिसीव करेगा। फर्म से क्या क्या चीज़ें रिसीव करेगा, तो आपका लैंड से क्या, लैंड से हमें क्या मिलता है, रेंट मिलता है। फिर लेबर से क्या लेबर को क्या दिया जाता है, वेजेस दिए जाते हैं। कैपिटल, इंटरेस्ट हो गया। और एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट, ये आपके फैक्टर पेमेंट हो गए। फैक्टर पेमेंट रिसीव क्या करता है, फैक्टर पेमेंट रिसीव करता है। ये फैक्टर पेमेंट मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, फैक्टर पेमेंट, ठीक है। तो ये हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को क्या देता है, आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है। फिर फर्म जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फैक्टर पेमेंट देती है कि रेंट दे दिया, वेजेस दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, प्रॉफिट मिल गया, वो आपका फर्म से मिलता है। अब हम आते हैं गवर्नमेंट की, जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है, जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो टैक्सेस देता है। किसको टैक्सेस देता है, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को। किसको टैक्सेस देता है, गवर्नमेंट को टैक्सेस देता है। क्लियर। और जो गवर्नमेंट होती है ट्रांसफर पेमेंट्स किसको देती है, हाउस होल्ड सेक्टर को देती है, ठीक है। इतना हम लोग ऑलरेडी 2 सेक्टर मॉडल और 3 सेक्टर मॉडल में हमने पढ़ा था, बट फिर भी हमको 4 सेक्टर मॉडल यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो ये आपका पहला सेक्टर है हाउस होल्ड सेक्टर, कि जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो फर्म को क्या प्रोवाइड करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। फिर आपका जो फैक्टर पेमेंट रिसीव करता है हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म से रिसीव करता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये आपके फैक्टर पेमेंट हो गए जो फर्म से रिसीव करता है हाउस होल्ड सेक्टर। देन फिर हम गवर्नमेंट पे आ जाते हैं। गवर्नमेंट हाउस होल्ड सेक्टर गवर्नमेंट को टैक्सेस देता है, और गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स किसको देती है, हाउस होल्ड सेक्टर को देती है। तो जो मनी होता है वो सर्कुलर होता रहता है, कभी हाउस होल्ड फर्म में गया, फर्म से गवर्नमेंट के पास आया, गवर्नमेंट से हाउस होल्ड सेक्टर के पास गया। तो इकोनॉमी में जो मनी होता है वो सर्कुलेट करता रहता है। ये था आपका पहला सेक्टर। अब हम नेक्स्ट सेक्टर की तरफ चलते हैं, आपका फर्म। अब हम आते हैं नेक्स्ट आपका क्या है, फर्म। दूसरा सेक्टर क्या हो जाएगा आपका, फर्म। दूसरा सेक्टर आपका फर्म हो जाएगा, फर्म। तो फर्म
क्या प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड सेक्टर को? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, किसको प्रोवाइड करता है? हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोवाइड करता है। फर्म फैक्टर पेमेंट किसको देती है? अभी हमने पढ़ा फैक्टर पेमेंट किसको देती है? हाउस होल्ड सेक्टर को देती है, हाउस होल्ड सेक्टर को देती है। फैक्टर पेमेंट में आपके रेंट हो गए, वेजेस हो गए, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये आपके फैक्टर पेमेंट में आते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर को देती है। फिर हाउस होल्ड सेक्टर जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहाँ करती है? फर्म से करती है। कंज्यूम भी तो करेगी ना, उसके पास गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेगी तो किससे परचेज करेगी? फर्म से करेगी। तो जो आपका हाउस होल्ड सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहाँ किससे करेगी? कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर किससे करेगी? फर्म से करेगी। देख रहे हो आप कि कहाँ पहले फर्म से हाउस होल्ड में पैसा गया, हाउस होल्ड से फिर फर्म में वापस आ रहा है, अभी फिर गवर्नमेंट के पास भी जाएगा। जो फर्म होती है गवर्नमेंट को टैक्सेस देती है, कॉर्पोरेट टैक्स जो फर्में होती है, जो कंपनीज होती है, जो गवर्नमेंट को कॉर्पोरेट टैक्सेस देती हैं, निगम कर जिसको बोलते हैं। तो ये जो फर्म टैक्सेस किसको देती है? गवर्नमेंट सेक्टर को देती है, गवर्नमेंट को देती है। किस स्पेस में देती है? जो आपका कॉर्पोरेट टैक्स होता है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रही हूँ, कॉर्पोरेट टैक्स वो देती है। फिर क्या होता है कि फर्म जैसे आपका हाउस होल्ड सेक्टर गवर्नमेंट से सब्सिडीज वगैरह लेती है, ट्रांसफर पेमेंट्स लेती है, सेम फर्म भी कभी कभी जो गवर्नमेंट होता है उनसे उनको सब्सिडी मिल जाती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर क्या देती है? सब्सिडी वगैरह देती है। किसको देती है? फर्म को देती है। ठीक है, ये हो गया। फॉरेन सेक्टर से क्या करती है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है। फॉरेन सेक्टर, फॉरेन सेक्टर से क्या करेगी फर्म? एक्सपोर्ट इंपोर्ट। किसके द्वारा किया जाएगा? फर्म के द्वारा किया जाएगा। फर्म आर द प्रोडक्शन बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। जो फर्म होता है वो बैकबोन होती है इकोनॉमी की, उत्पादन में। ठीक है, तो ये था आपका फर्म सेक्टर। दूसरा सेक्टर की जो प्रोवाइड करता है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फिर आपका इसमें जो फर्म होती है फैक्टर पेमेंट किसको देती है? हाउस होल्ड सेक्टर को देती है, ये हमने पढ़ लिया। फिर जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगी, किस कहाँ से किससे करेगी? फर्म से करेगी। तो फिर से पैसा उठ के कहाँ चला गया? फर्म के पास चला गया। फर्म किसको टैक्सेस देगी? गवर्नमेंट को टैक्स देगी। किस बेस में देती है? आपको में होती है जो कंपनीज होती है गवर्नमेंट को कॉर्पोरेट टैक्स के में उनको टैक्स वगैरह देती है। फिर आपका गवर्नमेंट कभी कभी फर्मों को सब्सिडी वगैरह भी प्रोवाइड करती है, उनको भी हेल्प करती है, उनको भी ट्रांसफर पेमेंट मिलता है। फिर जो फॉरेन सेक्टर से क्या फर्में करती है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती हैं। तो जो फर्में होती है फर्म आर द प्रोडक्शन बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। फर्म आर द प्रोडक्शन बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। जो फर्में होती है एक तरीके से बैकबोन होती है फर्म प्रोडक्ट इकोनॉमी की, क्योंकि जो फर्में होती हैं वो प्रोडक्शन करती हैं तो लोगों को रोजगार भी मिलता है, इकोनॉमी अच्छी होती है, लोगों के पास काम होता है, लोगों को पैसा मिल रहा होता है, तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा होता है। फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी हो रहा होता है, गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, गवर्नमेंट भी सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करती है। तो एक तरीके से ये फ्लो चलता ही रहता है। तो कभी फर्म के पास पैसा आता है, कभी हाउस होल्ड में जाता है, हाउस होल्ड से गवर्नमेंट में जाता है। फिर फॉरेन सेक्टर भी यहाँ पे ऐड हो जाता है आपका फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं तो हमें फ़ायदा होता है, इंपोर्ट करते हैं तो उनको फ़ायदा, तो बैलेंस बना रहता है इन चीज़ों में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, आपका सेक्टर हो जाता है गवर्नमेंट सेक्टर। नेक्स्ट आपका थर्ड सेक्टर क्या है? आपका गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर क्या करती है? इकोनॉमी को स्टेबलाइज करती है, इकोनॉमी में स्थिरता लाती है, स्टेबलाइज द इकोनॉमी।
क्या क्या चीज़ें करती है गवर्नमेंट? हमने दो तरीके से पढ़ा था। एक तो आपका एक्सपेंडिचर करती है और गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट कहाँ से रिसीव करती है। तो गवर्नमेंट रिसीव कहाँ कहाँ से करती है? ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट स्पेंड कहाँ कहाँ करती है? एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पे करती है? ये दो चीज़ें हमने जब हमने 3 सेक्टर मॉडल पढ़ा था तो हमने करा था, ठीक है, पढ़ा था। तो गवर्नमेंट रिसीव कहाँ से करती है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू गवर्नमेंट को पैसा रिसीव होता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस लिख लेंगे। डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। फर्म और हाउस होल्ड दोनों को डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों को देने पड़ते हैं। तो जो पैसा होता है रिसीव कहाँ से करता है? क्या कहाँ से रिसीव करता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिसीव करता है। स्पेंड कहाँ कहाँ पे करता है? खर्च कहाँ कहाँ पे होता है? तो पब्लिक गुड्स पे करता है, सब्सिडी पे करता है, ट्रांसफर पेमेंट्स पे करता है, रोड बनाता है, हॉस्पिटल्स बनाते हैं, स्कूल्स बनाता है। तो ये सारा खर्च जो एक्सपेंडिचर कहाँ करता है? इकोनॉमी के वेलफेयर में करता है, इकोनॉमी को डेवलप करने में करता है, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए करता है, लोगों के लिए करता है। ट्रांसफर पेमेंट्स किसको प्रोवाइड किए जाते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर को किए जाते हैं, फर्म को भी किए जाते हैं, उनको भी, दोनों को फ़ायदा मिल रहा होता है। पेंशन सब्सिडी फर्म को भी मिलता है, सब्सिडी वगैरह फर्म को भी मिल रही होती है, हाउस होल्ड सेक्टर को भी मिल रही होती है, हाउस होल्ड सेक्टर को पेंशन वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वहाँ करती है। तो ये था, तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा मेजर रोल होता है इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में, इकोनॉमी की ग्रोथ में। तो ये था आपका 3 सेक्टर मॉडल। अब हम नेक्स्ट सेक्टर की तरफ चलते हैं, जो आपका 4 सेक्टर मॉडल। नेक्स्ट है आपका 4th है आपका 4 सेक्टर मॉडल में फॉरेन सेक्टर। 4 है आपका फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर है जो पूरी इकोनॉमी को एक साथ लाती है, एक साथ कनेक्ट करती है, इसीलिए इसको ओपन इकोनॉमी मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि हम फ्रीली और ईजिली हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। वर्ल्ड की मार्केट को कनेक्ट करता है आपका फॉरेन सेक्टर। इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देता है आपका, कि हम कंट्री टू कंट्री ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें 2 मेजर फ्लोज होते हैं इसके अंतर्गत। 2 मेजर फ्लोज होते हैं इसके अंतर्गत। पहला है आपका एक्सपोर्ट और सेकंड है आपका इंपोर्ट। एक्सपोर्ट आपका किस में आ जाता है? इंजेक्शंस में आ जाता है। और इंपोर्ट आपका किस में आ जाता है? लीकेजेस में आ जाता है। एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है कि हम अपने देश के जो गुड्स एंड सर्विसेज है बाहर कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब हम बाहर कंट्री से एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें ही तो फायदा होगा ना, कि वहाँ की करेंसी हमें मिल रही है। तो एक तरीके से इकोनॉमी को ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है, एक तरीके से इकोनॉमी में इंजेक्शन लगाया जा रहा है। इंजेक्शन का मतलब होता है कि रेवेन्यू का बढ़ना, इकोनॉमी का जो इकोनॉमी की ग्रोथ होना, कि बाहर हम अपनी चीज़ों को बाहर कंट्री में बेच रहे हैं, तो उसको हम एक्सपोर्ट कहेंगे। फिर मैंने यहाँ पे इंपोर्ट में लीकेजेस क्यों लिखा है? क्योंकि अपनी कंट्री का पैसा बाहर कंट्री के में जा रहा है, तो एक तरीके से अपना पैसा बाहर में जा रहा है, कि बाहर से देश से चीज़ें जब हम अपनी कंट्री में खरीदते हैं तो उसको हम इम्पोर्ट कहते हैं, इसलिए वो लीकेजेस में आ जाता है। तो नेट एक्सपोर्ट क्या हो जाता है आपका? नेट एक्सपोर्ट क्या हो जाता है? इसको हम x से डिनोट करते हैं, और इसको हम x से डिनोट करते हैं, इसको हम m से डिनोट करेंगे। तो x माइनस m का मतलब क्या हो जाएगा? x फॉर एक्सपोर्ट एंड m फॉर इंपोर्ट। ये आपका नेट एक्सपोर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक पॉइंट देख लेते हैं कि अगर आपका जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है, और अगर आपका एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट ज़्यादा है, तो क्या होगा? अगर आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है, कि अपनी कंट्री से चीज़ें हम बाहर देशों में ज़्यादा भेज रहे हैं और इंपोर्ट कम कर रहे हैं, वहाँ से चीज़ें कम खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप सरप्लस में हो, आप प्रॉफिट में हो। तो ट्रेड किस में है? ट्रेड सरप्लस हो जाएगा। सरप्लस का मतलब क्या होता है? कि सरप्लस का मतलब होता है कि प्रॉफिट, हम घाटे में नहीं, हम लाभ में जा रहे हैं, ठीक है। अगर हमारा एक्सपोर्ट कम होता है, इंपोर्ट ज़्यादा होता है। एक्सपोर्ट का मतलब कि हम यहाँ से अपनी कंट्री से चीज़ें बाहर कंट्री में कम भेज रहे हैं और बाहर कंट्री से हम चीज़ें ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो क्या हो जाएगा कि आपका जो ट्रेड होगा वो डेफिसिट में चला जाएगा, घाटे में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा।
ठीक है। इतना है आपका फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर इकोनॉमी में बहुत बड़ा बूस्ट लाती है, इकोनॉमी की ग्रोथ को आगे बढ़ाती है, पूरी वर्ल्ड मार्केट से कनेक्ट कराता है आपका फॉरेन सेक्टर, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कंट्री आपस में मिलती हैं, ट्रेड करती हैं, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा मिलता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा होता है। जो आपका एक्सपोर्ट है वो इंजेक्शंस में आता है, इम्पोर्ट आपका लीकेजेस में आता है। ऑलरेडी हम लीकेजेस वगैरह, इंजेक्शन वगैरह जो आपका 3 सेक्टर मॉडल है उसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। फिर नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अगर आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इम्पोर्ट कम है, तो आपका जो ट्रेड है वो लाभ में हो रहा है। आपका ट्रेड क्या है, लाभ, सरप्लस में हो रहा है। ठीक है। अगर आपका एक्सपोर्ट कम है, इम्पोर्ट ज़्यादा है, तो आप घाटे में हो। ये आपका फॉरेन सेक्टर बताता है। ठीक है। अब 4 सेक्टर मॉडल का हम डायग्राम देख लेते हैं। फोर सेक्टर मॉडल का हम डायग्राम देखते हैं यहाँ पे। 4 सेक्टर मॉडल डायग्राम। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फर्म हो जाता है, फर्म। इधर आपका हाउस होल्ड सेक्टर, ये आपका गवर्नमेंट सेक्टर हो जाएगा, और यहाँ पे आपका फॉरेन सेक्टर, फॉरेन सेक्टर। ये आपके 4 सेक्टर्स हैं यहाँ पे। फर्म सेक्टर, फर्म, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड आपका फॉरेन सेक्टर हो जाता है ये आपका। ये आपका कैपिटल मार्केट हो जाएगा, सेविंग, बोरिंग, बोरिंग, सेविंग करके। क्योंकि फॉरेन सेक्टर सिर्फ से कनेक्ट सिर्फ फर्म ही होता है, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर तो कोई चीज़ क्रिएट करता नहीं, फर्म ही होते हैं जो फॉरेन सेक्टर के साथ, फॉरेन सेक्टर में ही जो फर्में होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। तो ये आपका है कि फर्म है, फिर हाउस होल्ड सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, आपका फॉरेन सेक्टर है। फर्म आपका हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोवाइड करती है, फिर आपका हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है, फर्म। किसको प्रोवाइड करती है, हाउस होल्ड सेक्टर को। फिर हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को क्या देता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे हो जाएगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे ये हो जाता है। फिर आपका जो फर्में होती है हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट देती है, फिर आपका फैक्टर पेमेंट यहाँ पे हो जाएगा, फैक्टर पेमेंट।
ठीक है। फिर जो फर्म जो है हाउस होल्ड सेक्टर को आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो जाएगा यहाँ पे, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। इतना समझ गए आप, ये हाउस होल्ड एंड फर्म सेक्टर का होगा। फिर जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है, फर्म को जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो फर्म हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देती है, ट्रांसफर पेमेंट्स देती है, और हाउस होल्ड सेक्टर गवर्नमेंट को बदले में क्या करता है, देखता है टैक्सेस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे ट्रांसफर पेमेंट्स हो जाएंगे आपके, ट्रांसफर पेमेंट्स, और यहाँ पे आपके टैक्सेस हो जाएंगे। देन फिर सेम वैसे ही हो जाएगा कि जो फर्में होती हैं वो गवर्नमेंट को टैक्सेस देती हैं, और जो गवर्नमेंट होती है उनको सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करती है। यहाँ पे सब्सिडी हो जाएगा, सब्सिडीज देती है। कौन देता है, गवर्नमेंट फर्म को सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करती है, और जो फर्म होता है गवर्नमेंट को क्या देती है, टैक्सेस देती है, जैसे आपका हाउस होल्ड सेक्टर देता है। क्लियर, इतना समझ गए। फिर फर्म फॉरेन सेक्टर से क्या करती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है। यहाँ पे इंपोर्ट पेमेंट हो जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है, फर्में पेमेंट भी करती है, एक्सपोर्ट पेमेंट भी करती है। यहाँ पे आपका सेविंग हो जाएगा, ये आपका बोरोइंग हो जाएगा, यहाँ पे भी सेविंग, ये आपका बोरोइंग्स हो जाएगा। तो ये था आपका फोर्थ सेक्टर का मॉडल कि फर्म हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देती है, फैक्टर प्रोडक्शन देती है। फिर फर्म आपको हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देती है, फैक्टर पेमेंट देती है। फिर फर्म हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बदले में हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है। गवर्नमेंट हाउस होल्ड सेक्टर से को ट्रांसफर पेमेंट देती है, हाउस होल्ड सेक्टर्स को टैक्सेस देता है। सेम फर्म में हो जाता है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है फर्म को क्या देता है, आपका सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करता है, फर्म उनको क्या देती है, टैक्सेस देती है। फिर इधर आपका फॉरेन सेक्टर में आप जाएगा, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर से इसका कोई लेना देना नहीं, इसलिए हमने सिर्फ फॉरेन फर्म से कनेक्ट किया है, क्योंकि फर्म ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये था आपका फोर्थ सेक्टर का मॉडल, फोर्थ सेक्टर मॉडल। और क्या बोलते हैं इसको, ओपन इकोनॉमी मॉडल भी कहते हैं। फोर्थ सेक्टर मॉडल इज ऑल्सो नोन एज ओपन इकोनॉमी मॉडल, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन सेक्टर को भी ऐड किया गया है। यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, पूरी वर्ल्ड मार्केट को कनेक्ट करता है, पूरी कंट्री टू कंट्री कनेक्ट करता है, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देता है, इसीलिए यहाँ फोर्थ सेक्टर मॉडल में को ओपन इकोनॉमी मॉडल भी कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका फोर्थ सेक्टर मॉडल। फोर्थ सेक्टर मॉडल में पूरी कंप्लीट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को बताता है, और हमें ये बताता है कैसे आपका जो इनकम है, कैसे आपकी मनी डोमेस्टिक से इंटरनेशनल तक पहुंचती है। इसमें 4 सेक्टर्स हमने पढ़े, एक आपका हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म, आपका गवर्नमेंट सेक्टर, आपका फॉरेन सेक्टर, इसीलिए इसको ओपन मॉडल इकोनॉमी मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, और अगर आपको समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सभी के लिए यूज़फुल है, सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। आपसे यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे पूछते हैं कि लीकेजेस और इंजेक्शंस क्या है, ये भी मैंने बता दिया है। रियल फ्लो, आपका मनी फ्लो में क्या क्या चीज़ें आती है वो भी मैंने ऑलरेडी पिछली क्लास में समझा दिया कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की कई पार्ट्स मैंने डाले हैं कि पहले आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, फिर 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल, चारों मैंने अलग अलग क्लासेस अपलोड कर दी गई हैं, मेरे चैनल पे देख सकते हैं। जब तक, क्योंकि आप स्टार्टिंग से जब तक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को नहीं समझोगे आपको लास्ट तक का समझ में नहीं आएगा, इसलिए जाके सारी क्लासेस देखिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। तो फ्रेंड्स, मैं बस आपसे यही कहना है कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको क्लास समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, और बस आपसे यही कहना है, मेरे चैनल को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यस, प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। नमस्ते दोस्तों, थैंक यू।